जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, आज का टॉपिक्स जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आखिर दोस्तों जो सरकारें होती है वो किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से दोस्तों आपका लॉ एंड ऑर्डर को यानी कानून व्यवस्था को वो बनाए रखते हैं। और हम दोस्तों आपके जैसा दोस्तों एग्जाम्पल फॉर दोस्तों यूपीपीएससी होता है, एक होता है यूपीएससी, एक सेंट्रल का यूपीएससी और होता है यूपीपीएससी एस या यूपीपीएससी। दोस्तों इनके माध्यम से जो अधिकारी बनते हैं एसडीएम जैसे बोलते हो आप, एसडीएम, और जो यूपीएससी से डीएम और यूपीएससी से जो पुलिस में जाते हैं उन्हें हम दोस्तों समझेंगे कि ये आखिर ये व्यक्ति दोस्तों आपके जो टेन्यूर होता है, इनका कार्यकाल होता है दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों ये कहाँ पे प्रमोट हो जाते हैं। यानी कि एक आपके स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में हम दोस्तों आपके समझने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों आप एंड तक बने रहेगा दोस्तों, हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि ये वीडियो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों ऐसा पूछता नहीं है, बट हाँ दोस्तों कुछ पूछ भी सकता है, देखो एग्जामिनर के ऊपर है, पूछ भी सकता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। लेकिन हमें जानकारी भी दोस्तों कई चीज़ों की होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों हम जानते हैं आपके बहुत ही कम मात्र समय में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आपके एक स्टेट को उठा लीजिए दोस्तों, कोई भी स्टेट है, जैसे यूपी को उठाते हैं भैया। तो यूपी में दोस्तों आप मान के चलिए, यूपी में कौन हुआ भाई, यूपी में कौन हुआ सबसे चीफ दोस्तों, कौन होता है, वो होता है दोस्तों आपका चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री दोस्तों। कौन होता है, मुख्यमंत्री दोस्तों, ठीक है। कौन होता है, मुख्यमंत्री दोस्तों, ठीक है, मुख्यमंत्री। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम उठाएंगे सेंट्रल को, यानी कि आपकी केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार को दोस्तों, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों, ठीक है। केंद्र सरकार एक हो गई दोस्तों, हमारा क्या हो गया यूपी, यानी कि कोई भी स्टेट हो वो हो गई दोस्तों आपका यूपी में। कौन होगा, मुख्यमंत्री। और केंद्र में दोस्तों कौन होगा, प्रधानमंत्री। कौन होगा, कार्यपालिका का प्रधानमंत्री, जो का प्रमुख कौन होगा दोस्तों, वो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्लियर है दोस्तों इधर बात। तो देखो अब दोस्तों हम जानेंगे यूपी यानी कि एक आपके दोस्तों मुख्यमंत्री के नीचे दोस्तों और कौन कौन से आपके जो है कि पद हो। तो भैया मुख्यमंत्री हो गया, इसके नीचे दोस्तों इसकी होगी मंत्री परिषद। क्या होगी इसकी, मंत्री परिषद लिया होगा। इसके नीचे हो जाएगी आपकी कैबिनेट। क्या हो जाएगी दोस्तों, मंत्री परिषद, ठीक है। क्या हो जाएगी, कैबिनेट, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में डाउट आते होंगे कि दोस्तों जो है कि इनके दोस्तों मुख्यमंत्री का दोस्तों एक क्या होता है, मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव होता है जो मतलब उसे सलाह देता है, यानी सलाह लेते हैं मुख्यमंत्री से दोस्तों, ठीक है। मुख्यमंत्री किससे सलाह लेते हैं, अपने मुख्य सचिव से दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं CS। क्या बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी दोस्तों, जिसे बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी दोस्तों। पहले हम स्टेट का समझते हैं, फिर हम सेंट्रल पे थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों CS हो जाएगा इसका चीफ सेक्रेटरी। दोस्तों जो कैबिनेट होगी, स्टेट की मंत्री परिषद होगी आपकी, वो दोस्तों आपका मंत्री परिषद कैबिनेट होगी, वो आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा ACS। ये हो जाएगा असिस्टेंट यानी कि असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी दोस्तों। ये हो जाएगा आपका जो CS का दोस्तों इसी से नीचे होता है, हालांकि इसी से प्रमोट होकर बनते हैं, ठीक है, ACS दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि दोस्तों जो पोस्ट होती है, ये वाली पद होते हैं CS और ACS, ये अक्सर कहाँ से होते हैं। तो देखो आप सब दोस्तों, हर एक स्टेट की क्या होती है, आपका जो होती है PSC होती है दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई भी हो दोस्तों, आपका उनका क्या होता है कि एक PSC होता है दोस्तों। वो PSC कंडक्ट कराते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है आपका, हम दोस्तों स्टेट में आपका क्या जाते हैं दोस्तों, स्टेट में PCS या दोस्तों मंथली यूपीपीसीएस से भैया क्या हो जाएगी, एग्जाम कंडक्ट से। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है एसडीएम को माना जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को माना जाता है, उप जिलाधिकारी, ठीक है। और इसी में दोस्तों अगर पुलिस विभाग में बात करें तो भैया इसमें आता है आपका जो है कि वो बनते हैं दोस्तों DSP, सबसे बड़ी पोस्ट होती है DSP। यूपीपीसीएस के माध्यम से जो जाती है वो होती है DSP, DVYSP भी बोलते हैं इसे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसे बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ
पुलिस दोस्तों, ठीक है। अब दोस्त हम बात करेंगे आपके जो अधिकारी है, मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी दोस्तों, तो भैया ये आपके जो है कि एसडीएम से ही प्रमोट होकर बनते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, एसडीएम से ही प्रमोट होकर जाते हैं दोस्तों। ये डायरेक्ट आपका इसकी भी कोई भी ऐसी वैकेंसीज नहीं आती है कि जो मुख्यमंत्री का कोई चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया हो, मतलब कि ऐसी कोई भी ऐसी वैकेंसीज नहीं है। हाँ, यूपीपीएससी या हर स्टेट की अपनी पीएससी होती है, तो दोस्तों वो एसडीएम से ही प्रमोट होकर कहाँ पे जाते हैं, आपके राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह मतलब देता है वो एसीएस हो जाएगा, और मुख्यमंत्री को जो सलाह देगा वो सीएस हो जाएगा, यानी कि चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा दोस्तों। तो क्या समझ गए हो दोस्तों कि कौन से आ जाते हैं, तो दोस्तों ये राज्य की लोक सेवा आयोग से है आपका, जो आपने दोस्तों देख लिया होगा कि एसडीएम से दोस्तों प्रमोट होकर क्या बनते हैं भैया, तो एसडीएम से ही प्रमोट होकर आपका एसीएस बाद में सीएस बनते हैं, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोस्तों, ठीक है, समझ गए। और भैया अब आपके मन में कि यूपीपीएससी जो है, यूपीपीएससी दोस्तों पीसीएस मान लीजिए दोस्तों, यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी से ही आपका दोस्तों एसडीएम भी बनते हैं। तो एसडीएम का दोस्तों हम जो है कि समझ गए होंगे कि इसका प्रमोट होकर धीरे धीरे वो कहाँ पर दोस्तों आपका स्टेट में क्या बनते हैं, मंत्री परिषद के और मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी बनते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो यूपीपीएससी से दोस्तों डीएसपी बनता है, डीएसपी का भी अच्छी रैंक के अनुसार आपको मिलती है पोस्ट है दोस्तों इसकी भी। तो दोस्तों डीएसपी है, इसी का दोस्तों प्रमोट होकर आपने देखा होगा, इसी का प्रमोट जैसे कि दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में देखो मालिक होता है एसपी एसएसपी, पहले एसएसपी होगा फिर एसपी होगा, ठीक है। वो हम दोस्तों आपका जो कैबिनेट है दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें समझेंगे दोस्तों, अभी हम स्टेट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ठीक है। तो भैया जो डीएसपी होगा वो होगा आपके डिस्ट्रिक्ट से नीचे भी हो जाएगा दोस्तों आपका सब डिवीजन, उपमंडल बोलते हैं, ठीक है। इसका एक प्रमुख होगा डीएसपी, कहीं कहीं सीओबी इसी को बोलते हैं दोस्तों, सर्कल ऑफिसर, ठीक है। फिर सर्कल ऑफिसर के नीचे दोस्तों आपका पुलिस स्टेशन वगैरह आते हैं दोस्तों। मैंने हालांकि ये मैंने पूरा आपको एक पुलिस सिस्टम के माध्यम से दोस्तों बताया हुआ है, ठीक है, वो कैसे सिस्टम होता है पुलिस का, उसे आप एक बार देख लीजिए। और एक मतलब कांस्टेबल की भी लाइफ को मैंने उसमें बताया हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो डीएसपी होगा वो दोस्तों आपका इसी का धीरे धीरे प्रमोट होकर आज आपका सब डिवीजन से दोस्तों कहाँ पे जाएगा, धीरे धीरे दोस्तों प्रमोट होकर फिर दोस्तों जो जाएगा पहले दोस्तों आपका जो डीआईजी बनेगा, डीआईजी से दोस्तों आपका मतलब कि डीएसपी है उसी से प्रमोट होकर एसपी एसएसपी डीआईजी आईजी, फिर दोस्तों आपका स्टेट का बन जाएगा सीधा डीजीपी दोस्तों। पहले डीजीपी नहीं बनेगा दोस्तों, उसे भी एडीजीपी बनाते हैं, असिस्टेंट जो है कि असिस्टेंट डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है कि जो आपके प्रमोट होकर दोस्तों धीरे धीरे होते हैं दोस्तों, ठीक है। डीएसपी भी आपका समझ ही हो गए होंगे कि अगर दोस्तों एसडीएम की बात करें तो एसडीएम आपका मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बन सकता है, और डीएसपी होता है वो दोस्तों राज्य का डीजीपी बनता है तो राज्य का क्या बनता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो होता है राज्य का डीजीपी, ठीक है। समझ ही गए होंगे दोस्तों कि इस प्रकार से आपकी सरकार चलती है। तो भैया क्या होता है कि मुख्यमंत्री दोस्तों किससे, आपके मुख्य सचिव से सलाह लेता है। फिर दोस्तों मंत्री परिषद का जितने भी विभाग हैं आपके दोस्तों, स्टेट में ही विभाग होते हैं और सेंट्रल में भी विभाग होते हैं, जो स्टेट में होंगे वो ही आपके दोस्तों सेंटर में होते हैं। जैसे कि स्टेट मान लीजिए खनन विभाग है, खनन विभाग हो गया दोस्तों, खाद्य विभाग हो गया, जल विभाग हो गया आपका, ऊर्जा विभाग हो गया, जल विद्युत मतलब जो है कि विद्युत विभाग हो गया, मतलब हर हर एक विभाग के अपने अपने मंत्री होते हैं दोस्तों आपका, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है कि इसी प्रकार से दोस्तों आपकी जो सलाह है वो कैबिनेट से दोस्तों मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह लेते हैं, मंत्रिपरिषद जो एसीएस से सलाह लेते हैं, उसी धीरे धीरे प्रकार की दोस्तों आपका सभी से धीरे धीरे दोस्तों नीचे तक आपका पूरा ऑर्डर सीक्वेंस होता है दोस्तों आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। अब दोस्तों हमें थोड़ा समझना है आपका जो है कि सेंटर का दोस्तों, हम थोड़ा स्ट्रक्चर इसके समझेगा होंगे स्टेट का। तो ये यूपी जो है पीसीएस से दोस्तों, यूपी पीएस यूपी पीएससी, यूपीपीएससी होता है, और यही पे दोस्तों यूपीएससी होता है। यही पे क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका संघ लोक सेवा आयोग, ये पूरे भारत का दोस्तों सबसे बड़ी परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली संस्था है आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसी से दोस्तों आपने देखा होगा
डीएम बोलते हैं भैया, इसी को कलेक्टर बोलते हैं हम, डीएम कलेक्टर। ठीक है, और इसी में मतलब नीचे भी दोस्तों कई पोस्ट होती है, डीएम की होगी। इसी के नीचे दोस्तों आईपीएस होते हैं, आईपीएस, आईएफएस होते हैं, आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होते हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से बनते भैया आपके जो है कि डीएम कलेक्टर एक जिले के मान दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनका भी दोस्तों सिस्टम होता है। तो दोस्तों जो डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं दोस्तों, जो होता है यूपीपीएससी से दोस्तों एसडीएम बनता है मुख्यमंत्री का, एसडीएम बनता है मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव। लेकिन दोस्तों डीएम वाला होता है दोस्तों, जो जो डीएम होता है वो दोस्तों आपका बनता है सीधा प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव। आपका जैसे जैसे इनका दोस्तों अनुभव होता है, जैसे जैसे इनकी जिनकी दोस्तों आपकी मतलब की सेवा देते हैं दोस्तों, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उम्र के दोस्तों हिसाब से यानी कि इन्हें दोस्तों प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन से ही इनके धीरे धीरे दोस्तों कहाँ पे जाते हैं भैया, आपके सेंटर में आपके दोस्तों मतलब सेंटर में दोस्तों ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव बनता है। एक डीएम मुख्य सचिव बनता है दोस्तों, आपको समझिए कि आपका डीएम कलेक्टर एक प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव बनता है। उसी से दोस्तों ये क्या करते हैं, आपकी सहायता प्रधानमंत्री सलाह लेते हैं दोस्तों, कोई भी ऑर्डर और सिक्वेंस ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बनाने से पहले उनकी सलाह जरूर लेते हैं। अब दोस्तों आपके मन में आगा लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है भैया, इसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, कई लोगों को दोस्तों इसके बारे में पता नहीं होता है दोस्तों। कानून तो पता होता है कि हम दोस्तों कोई भी अगर आपराधिक कार्य करेंगे तो भैया कानून है, उसके लिए कानून हमें क्या करेगा, उसका मतलब की सजा देगा दोस्तों। कानून अगर गलत काम करेंगे तो उनको कानून क्या करेगा, हमें सजा देगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो व्यवस्था है, व्यवस्था क्या होती है, ये व्यवस्था आपकी कि सही चीज या सही वस्तु अपने स्थान पर होना चाहिए, सही चीज सही वस्तु अपने स्थान पर हो दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए हेलमेट है आपका, अगर हेलमेट को दोस्तों आपने सही जगह पर दोस्तों यूज किया है, कि हेलमेट कहाँ पे लगाओगे भाई, सिर पे लगाओगे। ठीक है, सिर पे लगाया हुआ है तो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, लॉ का पालन कर रहे हो। लॉ आपका दोस्तों कानून है, उसके दोस्तों आप ऑबे कर रहे हो, उसका पालन कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आपने जो व्यवस्था है उसे दोस्तों अगर डिसमिस किया है, अगर उसे तोड़ा है, चाहे दोस्तों कोई भी ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे तो आपके लॉ के कोई भी आपके कानून हो दोस्तों, अगर उसके खिलाफ गए हो तो भैया उसके लिए है कानून। तो अगर व्यवस्था को आपने, तो ऑर्डर होता है दोस्तों, ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता आदेश देना, एक ऑर्डर अलग होता है, लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है आपका। ऑर्डर का दोस्तों कई लोग समझ जाते हैं, और आदेश देना आदेश नहीं होता दोस्तों, व्यवस्था होता है। सही चीज जो सही वस्तु अपने स्थान पर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के आप समझिएगा दोस्तों कि सही चीज को सही वस्तु पर होना चाहिए। जैसे मान के चलिए दोस्तों कोई आपकी कार है दोस्तों, कार आपकी पार्किंग जोन में नहीं है, तो कहीं दोस्तों ऐसे आपके दोस्तों इलीगल खड़ी हुई है दोस्तों किसी अन्य जगह पे, तो दोस्तों क्या है, अपने जो सही चीज आपकी सही जगह पे नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों आपको जाना क्या करेगा, कानून सजा देगा। तो मतलब इसी प्रकार से दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। लॉ एंड ऑर्डर ये होता है आपका, अगर व्यवस्था को उल्लंघन किया है तो उसके लिए कानून दोस्तों। ठीक है, कानून के पास आप जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि इस प्रकार से आपकी क्या है कि सरकार भैया चलती है आपके, जो है कि मैंने बताया यूपीपीसीएस एसडीएम से दोस्तों मुख्य सचिव बनते हैं, और डीएम कलेक्टर से सीधा प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव बनते हैं। जैसे जैसे इनकी सेवाएं होती है दोस्तों, उम्र के हिसाब से इनका प्रमोशन होता है, उनके अनुभव होता है डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं दोस्तों डायरेक्ट इनकी कोई भी ऐसी भर्ती या वैकेंसीज दोस्तों नहीं आती है। जैसे मान के चले दोस्तों कोई भी बच्चा है डायरेक्ट दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यूकेजी एलकेजी में फिर फर्स्ट टू सेकंड ऐसी क्लासों में दोस्तों उसका प्रमोशन होता है। इसी प्रकार से दोस्तों इनका भी प्रमोशन होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों किसी बच्चे को दोस्तों डायरेक्ट ही हम 5वीं या 6वीं क्लास में भर्ती करवा दें, मतलब उसका एडमिशन करवा दें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों चलो हो भी जाए दोस्तों, लेकिन कुछ भी पैसे देकर हो भी जाए, फिर दोस्तों क्या कि वो बात नहीं रहती, क्योंकि हम पिछले वाला अनुभव हम नहीं सीख पाते दोस्तों, इसलिए इन्हें बहुत ही अनुभव होता है, तब जाके दोस्तों इन्हें जो है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है दोस्तों। आई होप आप दोस्तों समझ ही गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी आपका डाउट बचता है, कोई भी मिस्टेक होती है मुझसे, तो आप दोस्तों पूछ सकते हो कमेंट में दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।